लेकिन एक वोट की कीमत कितनी आपको बता दूं मैं, एक वोट की कीमत 100 रुपए का नोट और एक दारू का पौवा। अब आप सोचिए कि इंसान कितना गिर गया है। नहीं तो अर्जुन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन शरीफ लोगों को, जो इस दानिशमंद जो लोग होते हैं ना, जो समझदार एक्टिव लोग होते हैं, वो पैसे को उस वक्त नहीं देखते ना, उस वक्त ना जात देखते, हिंदू देखते, ना मुसलमान देखते, ना कोई धर्म को नहीं देखते, वो देखते हैं इंसान कि कितना काम करेगा। लेकिन कुछ लोग जो पैसा खा के अच्छे लोगों को भी बदनाम कर देते हैं, और अच्छे लोगों की वजह से उन जो चुन के आ जाते हैं ना, वो काम नहीं कर पाते हैं, तो उसमें अच्छे लोगों की भी मरण हो जाती है। नहीं, जो सच में आप क्या कहना, जो सच्चाई के साथ जिसने वोट दिया है जी, और मेरी निगाह में तो मैं देखता हूँ तकलीफ में नहीं है वो। चलिए दोस्तों, हमारे व्यूवर्स जो TNN 24 न्यूज़ चैनल को लगातार देख रहे हैं, और मैं ये प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपसे कह दूं कि आप हमारे TNN 24 न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे योद्धाओं को TNN 24 न्यूज़ चैनल अपनी स्क्रीन पे लेके आता है, जो वाकई में वो अपने लिए कुछ ऐसे काम कर जाता है जिसे दुनिया भी याद रखती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी कारवा को आगे लेकर चलते हैं और बात करते हैं तेजस बहुउद्देश्य संस्था के चंद्रशेखर अर्दुगलेवार जी में हमारे साथ है, जिन्होंने काफ़ी उन अपंग लोगों की, गरीबों की मदद भी की और राशन भी उन्होंने दिया है और लगातार देते आ रहे हैं। आपका स्वागत है सर TNN 24 न्यूज़ चैनल में। सर्वप्रथम TNN 24 न्यूज़ के चीफ एडिटर रियाज शेख सर का मैं मेरी ओर से, मेरे संस्था के तमाम साथियों की ओर से, अधिकारी की ओर से तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे इंटरव्यू के पहले जो है हमारा तेजस के माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय श्री महेंद्र जी कुमार जी भूटानी का इन्होंने इंटरव्यू लिया था। महेंद्र मतलब, जब रियाज साहब आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, माँ मतलब माँ, माँ मतलब महेंद्र। हमारे संस्था के पिता तो है, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा रूप हमने इनमें देखा है कि वो हमारी एक माता का भी काम करते हैं। अच्छा। पिता तो हमारे है ही है, लेकिन हमारी माता भी है। माँ मतलब माँ, माँ मतलब महेंद्र। आप मेरी बात को समझो। बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ। एक छोटी सी कहावत है, मैं आपको बता दूं। माँ की आंखों में ममता, पिता की आंखों में कर्तव्य, बहन की आंखों में प्यार, भाई की आंखों में स्नेह, गरीब की आंखों में आशा, धनवान की आंखों में घमंड। लेकिन हमारे जो ये पिता तुल्य और माता, हमारी माता भी है, पिता भी है। आप देख रहे हैं कि इनको ईश्वर ने कोई पैसे की कमी नहीं दिया है, लेकिन जितना पैसा है उससे ज्यादा दानी है। सुना है इससे पहले जो बाढ़ आई थी नदी में, यहाँ की नदी में, काफ़ी उन्होंने किट्स दिया था उन लोगों को, राशन किट, ऐसी कई। जो बाढ़ आई थी, हमारे पिता श्री महेंद्र जी भूटानी ने जो वहाँ राशन इन्होंने अपने खुद के पैसे से, उसमें संस्था के किसी का भी 1 रुपया नहीं था, लेकिन इनके सिर्फ सिंगल अकेले का पैसा था। एक व्यक्ति को कम से कम 140 से 50 लोगों को जो है इनके द्वारा जो किट दिया गया था, वो 3000 रुपये की किट बनी थी एक। आप सोचिए कि 140 परिवार को, उसके बाद में उसके साथ साथ में पर्सनली जो 4-5 दिन बाढ़ का पानी था, कई लोगों के सामान चले गए थे, बिस्तरे खराब हो गए थे, दुनिया भर की वहाँ जो तबाही मचाई थी बाढ़ ने। उसके साथ साथ में दोपहर का खाना और शाम का खाना, वो खाना भी अपने बंगले से बना के उन लोगों तक पहुँचाते थे, और पहुँचाने का सहयोग, बांटने का सहयोग हमारी संस्था करती थी। लेकिन जो टोटल पैसा था, और अगर मैं हमारे पिता के बारे में अगर मैं बताऊंगा, कहूँगा तो काफ़ी समय निकल जाएगा। बताने के लिए मैं आपको 60 शब्दों में बताता हूँ कि ईश्वर तो पैसा बहुत लोगों को दिया है दुनिया में, लेकिन दिल, इन जैसों का दिल ये इन्हीं के पास है, इन जैसों का दिल इन्हीं के पास है। ये वो दानी है। हम तो इन्हें एक ईश्वर रूप में भी देखते हैं, और इनके किस्से तो आपको क्या बताऊँ। जो ये आप जिस जगह पे बैठे हैं, ये कैंट एरिया का महेंद्र जी भूटानी का बंगला है ये, और जस्ट इसके पीछे में मिसाइल सेंटर करके अभी कुछ वर्षों पहले मिसाइल सेंटर बना है। जो छोटी आंगनी गांव, एक तरह से समझो कि इन्होंने उसको दत्तक ले रखी है, अपने गोद ले रखी है। कि उस गांव में जब मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से आया था, और जब मैं 1993 में जब मैं CISF में एक सिपाही के पद पे भर्ती हुआ, उसके बाद 26 साल नौकरी करने के बाद जब मैं पुनः इनके पास लौट के आया, तो वो गांव का विकास इस तरह की इन्होंने कि मेरे पास शब्द नहीं। अगर आप अभी जाके देखोगे, उस गांव में अगर लोग के पैर में चप्पल भी नहीं थी, अगर पैदल चलते थे तो कांटे चुभ जाते थे, इतनी बबूल की झाड़ियाँ थी, और टोटल जंगल इलाका था वहाँ पर। चंद्रशेखर जी, अगर महेंद्र कुमार भूटानी जी जैसे लोग एक एक गांव को अगर संभाल ले, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने उस गांव को
गोद ले लिया था और निष्ठावान बन के उन्होंने काम किया और लोग वहाँ के लोगों को संवारा। अगर जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास में अल्लाह ईश्वर भगवान ने दिया, ऐसे लोग भुट्टानी जी जैसे ऐसे लोगों ने अगर एक एक गांव को गोद ले लिया तो कितना विकास होगा हमारे देश का, हमारे भारत का। नहीं, बिल्कुल आपकी ये बात बहुत अच्छी आपने बात कही है, लेकिन मैंने कहा था कि अगर पैसा देता है तो ईश्वर उसको दिल भी देना चाहिए। जी बिल्कुल, दिल बहुत बड़ी चीज़ है। इनका जो दिल है ना, इनका दिल समुद्र तो छोटा है, उससे भी बड़ा दिल है। अगर इनके पास में, आपको मैं क्या बताऊं कि जब मैं इनके पास कभी कभी मुझे समय मिलता तो मैं आके बैठता हूं तो बहुत सारी चीज़ें पूछता हूँ कि भैया मैं इतने दिन से आपसे मिला नहीं, इन दिनों में आपने क्या किए। अभी आपको बता दूं, लॉकडाउन में जो हमारे संस्था में एक बहुत जुझारू कार्यकर्ता था, नरेंद्र शिंदे, जो उनकी डेथ हो गई है, कुछ महीने पहले डेथ हुई है। अभी उनके 2 बच्चे थे और वो हमारे यहाँ के जो भूतपूर्व पार्षद भोयर जी, सुरेश भोयर जी की, उनका एक स्कूल भी है और कॉलेज भी है, सदाशिव करके कॉलेज है। तो उस स्कूल में वो बच्चे पढ़ते थे। मरने के बाद में वो एक ड्राइवर था, ड्राइवर का पेमेंट आप जानते क्या होता है, 8,000 पेमेंट होता है। और बड़े बड़े बराबर के बच्चे होने के बाद में 2 लड़के लड़की थी उनको, तो 4 साल से उस बच्चे का फीस वो भर नहीं पाया था। अब उनकी मिसेस भैया के पास में आई कि ऐसी मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं और मेरे पास पैसा नहीं है। तो बिल्कुल मैं तो छाती ठोक के कहूँगा कि उन्होंने 18,000 रुपये अपने तुरंत अकाउंट से निकाल के उस महिला को दिए। उस महिला ने वो जाके फिर वो 18,000 रुपये फीस भरी और पुनः उन बच्चों का फिर से एडमिशन हो जाए स्कूल में। मैं रोकना चाहूँगा 1 मिनट आपको कि वो जो बच्चा जिनकी इन्होंने फीस भरी, तो वो भविष्य में जाके प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राज्य मंत्री भी बन सकता है, वो देश का एक अच्छा प्रसिद्ध नागरिक बन सकता है जो देश की सेवा कर सके। तो उसका पुण्य तो इनको ही मिलेगा जी, सीधा जी, क्योंकि इन्होंने उसकी मदद किया है। जी। तो ऐसे लोग, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग, इनके जैसे लोग, भुट्टानी जैसे लोग, भुट्टानी साहब जैसे लोग, अगर वो एक एक ऐसे लोगों को अगर संभाल ले तो ना जाने देश हमारा कितनी ऊंचाइयों पे जाएगा। पैसा देता है ईश्वर, दिल भी देना जरूरी है। लेकिन आपको बता दूं मैं, जिनके पास पैसा होता है उनके पास दिल तो होता नहीं है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। लेकिन इसमें से भी ईश्वर उन्हें चुनता है। जी। ये ईश्वर के दूत है, भगवान जिसे चाहे उसे ईश्वर के एक दूत है, ईश्वर के एक दूत है। हम तो इन्हें ईश्वर ही कहते हैं, ईश्वर के एक दूत है। ईश्वर ने इनको बनाया है सेवा के लिए। अब आपको मैं मेरी बात बता दूं, मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से था, बहुत गरीब परिवार से। हमारे पैर में भी चप्पल नहीं थी। तो जब मैं 1993 में CISF में, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में, एक सिपाही पे भर्ती हुआ था, और क्योंकि मैं गरीबी को मैंने भी बहुत नज़दीक से देखा था, बहुत नज़दीक से देखा था। वही तो काम करते हैं जो लोग गरीबी को नजदीक। तो जब गरीबी को नज़दीक से देखा तो मेरे मन में भावना की, मैंने तो 26 साल 25 साल सर्विस कर लिया हूँ और मेरे पास में बहुत कुछ है। बहुत कुछ मतलब मेरे पास जो नॉलेज था, जो मुझे फोर्स में नॉलेज मिला, जो मैं पूरे भारत में सेवा दिया हूँ मैं। और 93 में भर्ती सिपाही पे भर्ती हुआ था। उसके बाद मैं 99 में हवलदार बन गया था। ये अच्छे कर्मों का फल और इनका आशीर्वाद वो शुरू से मेरे साथ चलता रहा था। तो फिर मैंने 17 में ये निर्णय लिया, मैं मुंबई में था, कि मैं अब नौकरी नहीं करूंगा। तो कैसा है कि आप सोच सकते हैं कि एक हवलदार का पद और 64,000 पेमेंट और मुंबई जैसे इलाके में C-टाइप क्वार्टर में रहना, वो किसकी पत्नियों को अच्छा और ख़राब लगेगा, आप समझ सकते हो, किसके बच्चे को कैसा लगेगा वो। और मैंने परिवार को बिना बताए त्याग पत्र दिया। क्या कारण था? तो हाँ, आपको ले चलता उसके ऊपर में। तो हमारी मिसेस ने और परिवार ने बहुत विरोध किया। आप सोचिए कि 64,000 पेमेंट नहीं मिलती और आपने त्याग पत्र दे दिया। 64,000 पेमेंट और आपने त्याग पत्र दिया, हमको बताया नहीं। तो हमारी जनक बात है ऐसे। हमारी मिसेज भी नर्वस हुई। तो मैंने रुक किया, जो कष्ट मैंने भोगा था। मैं जिस क्षेत्र का रहवासी हूँ और ये सारी प्रेरणा जो है हमारे पिता तुल्य महेंद्र जी भुट्टानी से हमें मिली है। मैं भी इनको देख के सोचता था कि भाई महेंद्र भैया इतना काम करते हैं यार, ऐसा सेवा करने का मुझे कम मौका मिलेगा, क्योंकि मैं सक्षम और उस लायक नहीं था। सक्षम और उस लायक मैं तब बना जब फोर्स में नौकरी में गया। तो फिर यही मन में मेरे भावना है कि नहीं, अब मुझे नौकरी छोड़ के समाज की सेवा करना है। मेरा जो मुख्य काम है जो वो हमारे जो आसपास के जो नागपुर पूरे जिले के, और आपको बता दूं तमाम बाहर से भी मेरे पास बच्चे ट्रेनिंग में आते हैं। मेरा मुख्य काम है निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे लिए युवाओं को आर्मी, CRP, CISF, ITBP, BSF
पुलिस भर्ती के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना, मैं फिजिकल भी कराता हूँ और रिटर्न में मैं खुद कराता हूँ। तो ये तेजस बहुउद्देश्य संस्था के मार्फत आप कराते हैं? जी जी, तेजस के मार्फत करा। तो तेजस बहुउद्देश्य संस्था जो है वो ये भी काम करती है पुलिस भर्ती के लिए मोटिवेट जी भी करती है, और दूसरा इन लोगों को राशन और अपंगों को राशन वगैरह और इन लोगों की मदद भी करते हैं आप। तो तेजस बहुउद्देश्य संस्था की और क्या क्या आगे में क्या प्लानिंग है, क्या करना? देखिए रियाज साहब, आपने तो मुझे, आपको छोटी सी जानकारी है, आपको पूरी जानकारी नहीं हमारे तेजस के बारे में, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य कैसा है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे तेजस के मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा नागपुर डिस्ट्रिक्ट के युवा तेजस के अंदर ट्रेनिंग लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा वर्दी पहने, ज़्यादा से ज़्यादा वर्दी पहने। यस, फोर्स और पुलिस फोर्स एक ऐसा है कि देखो, सामान्य परिवार का बच्चा और गरीब परिवार का बच्चा ना डॉक्टर बन सकता है, ना इंजीनियर बन सकता है, ना ITI कर सकता है, ना वकीली कर सकता है, क्योंकि उसके पास में उतना पैसा ही नहीं होता, वो सक्षम ही नहीं होता है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं जितनी सरकारी स्कूलें टोटल बंद हो चुकी है। सर, मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है, इसी से रिलेटेड मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक स्कूल कॉलेज सब बंद थी, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, लेकिन उस जो स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें जो हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, वो बंद की भी फीस ले रहे हैं, जबकि लॉकडाउन में लोगों के पास में पैसा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जब से हमारे भारत में लॉकडाउन लगा, लोगों को हो क्या गया है, बोलते क्यों नहीं है, सामने क्यों नहीं आते? प्रॉब्लम में लोग जी रहे हैं। अभी जैसा उस महिला ने फीस नहीं भरी, इनके पास में आ गई, इन्होंने भर दी फीस, लेकिन वो जाके सरकार से डिमांड क्यों नहीं करी? यहाँ स्तरीय तहसीलदार उनके पास जाना चाहिए था, यहाँ के जो नेता उनके पास जाना चाहिए था। कंप्लेंट तो बहुत ज़्यादा हुई है कि स्कूल में ये जो है फीस के लिए फ़ोन आते रहते हैं, टॉर्चर किया जाता है, जबकि दुकानें, शॉप, सारे धंधे, बिजनेस बंद है। लेकिन कलेक्टर साहब की भी कान पर जू नहीं रेंगती, और उससे जो संबंधित अधिकारी है उनके भी कान पे जू नहीं रेंगती, वो भी इस कान से सुनते, इस कान से उड़ा देते। और यहाँ तक कि कहा गया, एक मुझे कॉल आया परसों के दिन कि आप अपने बच्चे की फ़ीस भरिए, नहीं तो TC लेके जाइए, यहाँ तक। तो क्या वो बच्चा देश का भविष्य नहीं बनेगा आगे चल के? क्या वो इस देश का बच्चा नहीं है? क्या वो अपने माता पिता का बेटा नहीं है, जिसके सपने हैं कि वो आगे चलकर उसको पढ़ा लिखा के बड़ा बनाए और देश की सेवा कराए? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो रियाज साहब, आपको मैंने कहा था कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जनता को हो क्या गया। जनता के मुंह पर ताला लग गया है, कोई विरोध करने को तैयार नहीं है। आज देश की कंडीशन आप देख रहे हैं, आज देश की कंडीशन आप देख रहे हैं कि देश किस ओर चला गया है। नेताओं की कोई गलती नहीं होती, गलती होती जनता की। गेट पास देने वाली नेता को जनता ही होती है। अगर किसी सांसद को या किसी आमदार को टिकट जनता ही देती है, वो अपने माँ के पेट से आमदार और सांसद बन के पैदा नहीं होता है। वो, ये सबसे बड़ा कसूर जनता का होता है। जनता ने ऐसे लोगों को चुन के लाना चाहिए, लेकिन आप देखना अभी भी जनता ठोकर नहीं खाती है। क्या चुन के लाएंगे अभी बताइए ना मुझे। लॉकडाउन लगा तब से आज तक के कौन से एक प्रभाग में 4 नगर सेवक है, कौन सा नगर सेवक जनता की? बिल्कुल सही आया, कौन सा आमदार आया, कौन सा खासदार आया? बिल्कुल रियाज साहब बिल्कुल सही कर रहे हो। मैं घुमाऊं लॉकडाउन? नहीं, मैं नेताओं को दोष नहीं देता हूँ। देखो, जनता, आपको बता दूं, आरोप है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ कि मैं लॉकडाउन में पूरा घुमाऊं, मैंने देखा है कोई नेता सामने नहीं आया गरीबों के। नहीं, नेता क्यों जाएगा? नेता नहीं, जो आमदार, खासदार और नगर सेवक, एक प्रभाग में 4 नगर सेवक है, कोई नगर सेवक सामने नहीं आया। इलेक्शन के समय हाथ और पैर जोड़ के आ जाए। मैं आपका जवाब देता हूँ, क्यों जाएगा? पब्लिक उस अभी जवाब नहीं देंगे। नहीं, क्यों जाएगा? क्योंकि जब आपने मुझे वोट दिया तो आपने मुझसे 500 रुपये लिए ना, आपने दारू का पावा पिया है, तो मैं क्यों आपका काम करूंगा? उसमें जितने लोग अच्छे थे उन्होंने, जिसने नहीं लिया उनका तो कोई कसूर नहीं। जो 20% लोगों ने जो अच्छा जो वोट दिए वो तकलीफ में नहीं है, वो तकलीफ में नहीं है। जिन्होंने 20% लोग, आज देखते हैं कि देश के अंदर में 74, बहुत से वो 70 के लगभग वोटिंग होती है। लेकिन मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ कि सभी आदमी खराब है, सभी लोग खराब है, लेकिन जो लोग, आपको बता दूं, मैक्सिमम लोग, आपको एक बात बता दूं मैं, आज मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ कि मटन की कीमत 600 रुपये किलो है। बकरे का मटन 600 रुपये किलो, और मुर्गी का तो मुझे पता नहीं क्या रेट है, वो मैं उतना जाता भी नहीं मटन, मेरा उतना शौक नहीं खाने का। लेकिन आप सोचिए, दारू का पावा, मेरे को लगता है कि जो हमारी जो महाराष्ट्र की जो दारू होती है वाइट वाली, वो शायद 30 या 40 रुपये का पावा होता है वो, और मटन 600 रुपये किलो होता है, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति है, अपनी ईमानदार से उसने वोट डाला है। सामने वाला खराब है, वो जाने वो। लेकिन अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, करता है, भरना सबको पड़ता है। राइट।
आप जैसा देख रहे हैं कि हमारी संस्था के, मैंने आपको संस्था के काम के ऊपर ले आता हूँ अभी, अब वो तो नेताओं की बात है, उसके और मेरे से कोई मतलब नहीं नेताओं के से। लेकिन हमारे जो संस्था के जो मुख्य काम है वो ट्रेनिंग का काम है। अभी हमने जैसा 2017 में हमारी संस्था की स्थापना हुई थी, उसके बाद कंटिन्यू हमारा ट्रेनिंग का काम चलता है फ्री ऑफ कास्ट पूरे भारत में। मैं इसको पूरे भारत में ले जाऊँगा। और हमारे अब तक के जो है पहले 2 साल में 9 बच्चे भर्ती हुए थे। गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है? नहीं, हमारी मदद, मैंने कहा कि हमारे सब कुछ